Good morning friends and welcome to our YouTube channel Gyan Bharati Junior College of Science. Today we are to learn few more examples on differentiation on composite function. So let's have exercise 1.1 and example number, and example is 1 plus sin x degree upon 1 minus sin x degree. We are to differentiate this with respect to x. तो अब हमने सबसे पहले गिवन प्रॉब्लम को y कंसीडर कर लिया। नेक्स्ट क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx, यहाँ हमको अप्लाई करना है क्वेश्चन रूल को हम स्टार्ट करेंगे डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन x डिग्री एज इट इज लिख लिए, ddx ऑफ न्यूमरेटर 1 प्लस साइन x डिग्री माइनस 1 माइनस साइन x डिग्री लेते हैं, अब 1 प्लस साइन x डिग्री ले लेंगे, ddx ऑफ ले लिए हमने 1 माइनस साइन x डिग्री। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 माइनस साइन x। तो भाई अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन रूल तो अप्लाई कर दिए। नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है ब्रैकेट। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन x डिग्री एज इट इज रख दिए, 1 प्लस साइन x डिग्री का डेरिवेटिव जब हम लेंगे 1 का डेरिवेटिव 0, साइन का डेरिवेटिव लेंगे हमने cos x डिग्री, और फिर से हमको डेरिवेटिव लेना है ddx ऑफ x डिग्री। सेम डेरिवेटिव हमको नेक्स्ट स्टेप में भी अप्लाई करना है। तो 1 माइनस 1 प्लस साइन x डिग्री एज इट इज लिख दिए, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस साइन x डिग्री, 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, साइन का डेरिवेटिव cos माइनस है तो माइनस cos x डिग्री। फिर से हमको डेरिवेटिव लेना है ddx ऑफ x डिग्री। ये माइनस जो है इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो हम इसको कर देंगे प्लस, तो हमारा एक स्टेप कम हो गया। यहाँ पर ddx ऑफ हम करेंगे x डिग्री। तो इस तरह से हमने एक स्टेप हमारा कम कर दिया। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 माइनस इसका स्क्वायर चाहिए, 1 माइनस साइन x डिग्री ब्रैकेट स्क्वायर। तो इस तरह से हमने डेरिवेटिव ले लिए फर्स्ट स्टेप पे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या चाहिए कि ये x डिग्री का डेरिवेटिव फाइंड करना है, लेकिन x डिग्री का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए x जो है वो रेडियन में होना चाहिए। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से। तो इसको जब हम नेक्स्ट स्टेप में कंटिन्यू करेंगे तो 1 माइनस साइन x डिग्री एज इट इज cos x डिग्री। Next, dd of x degree means ddx of pi upon 180x plus 1 plus sin x degree into cos x degree multiplied by फिर से x degree का डेरिवेटिव ddx of pi upon 180x। डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 माइनस साइन x डिग्री ब्रैकेट स्क्वायर। नेक्स्ट क्या करना है, हमको डिफरेंशिएट करना है। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे इक्वल्स टू 1 माइनस साइन x डिग्री, 1 माइनस साइन x डिग्री cos x डिग्री एज इज मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180 x का डेरिवेटिव, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180 है तो पाई अपॉन 180। नेक्स्ट प्लस 1 प्लस साइन x डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180 का डेरिवेटिव आ गया फिर से पाई अपॉन 180। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 माइनस साइन x डिग्री ब्रैकेट स्क्वायर, 1 माइनस साइन x डिग्री ब्रैकेट स्क्वायर। तो इस तरह से
नेक्स्ट क्या करना है हमको, डिनोमिनेटर में देखना है कि हमको कोई टर्म कॉमन मिलती है क्या। यदि कॉमन मिलती है तो उसको हमको कॉमन ले लेना है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमको देखो, यहाँ पर cos x डिग्री, यहाँ पर भी cos x डिग्री हमको कॉमन मिलेगा। यहाँ से हम पाई अपॉन 180 cos x डिग्री कॉमन लिए, ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास 1 माइनस साइन x डिग्री प्लस 1 प्लस साइन x डिग्री, डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 माइनस साइन x डिग्री ब्रैकेट स्क्वायर। तो इस तरह से कॉमन लेने के बाद हमको एक ब्रैकेट मिल गया, जिस ब्रैकेट में साइन x डिग्री माइनस साइन x डिग्री प्लस साइन x डिग्री को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो dy बाय dx इक्वल्स टू हमारे पास बच गया पाई अपॉन 180 cos x डिग्री मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1 प्लस 1 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन x डिग्री ब्रैकेट स्क्वायर। तो अब ये 2 से हम 180 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट आंसर आएगा 2 से डिवाइड करके 180 को, तो पाई अपॉन 90 cos x डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन x डिग्री ब्रैकेट स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन x 1 प्लस साइन x, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हमने गिवन प्रॉब्लम को y ले लिए, नेक्स्ट अब इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, तो लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले y का डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx log ऑफ यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करने से पहले हमको यहाँ पर इसको आइडेंटिटी यूज करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब इसको डिफरेंशिएट करने से पहले गिवन प्रॉब्लम को हमने y कंसीडर कर लिए log ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस साइन x 1 प्लस साइन x। अब हमको यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करना है, हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 माइनस साइन x इक्वल्स टू cos ऑफ x बाय 2 माइनस साइन ऑफ x बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर। ये इस आइडेंटिटी को हम प्लस माइनस कर सकते हैं, यदि प्लस रहा तो प्लस लेना है, माइनस रहा तो माइनस लेना है। तो इसको जब हम यूज करेंगे तो y इक्वल्स टू log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर 1 माइनस साइन x ये बन गया cos ऑफ x बाय 2 माइनस साइन ऑफ x बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos ऑफ x बाय 2 प्लस साइन ऑफ x बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर। इसको जब हमने रूट साइन से बाहर ले लिए, रेडिकल साइन से जब इसको बाहर ले लिए तो यहाँ से स्क्वायर निकल गया, देयरफॉर y हमारे पास बचा, वी आर लेफ्ट विद log ऑफ cos ऑफ x बाय 2 माइनस साइन ऑफ x बाय 2 डिवाइडेड बाय cos ऑफ x बाय 2 प्लस साइन ऑफ x बाय 2। इस तरह से हमने वहां से रेडिकल साइन को रिमूव कर दिया। नेक्स्ट क्या करना है हमको, यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। डिवाइड हम इसलिए करेंगे, जब हम इसको डिवाइड करेंगे cos ऑफ x बाय 2 से, यहाँ पर हमको एक फार्मूला मिलेगा tan का, tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 का। वो किस तरह से मिलेगा देखना है। लिसन, अब इसको डिवाइड कर दिया हमने, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos ऑफ x बाय 2। तो यहाँ पर डिवाइड कहाँ पर करना है हमको, डिवाइड करना है इस ब्रैकेट के अंदर, लॉग को हमको डिवाइड नहीं करना है। तो यहाँ पर y इक्वल्स टू लॉग ऑफ, डिवाइड कर दिए हमने, डायरेक्ट स्टेप लिखेंगे हम, cos को cos से डिवाइड कर दिए, वहाँ पर बचा 1 माइनस
साइन को जब कॉस से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा tan, तो ये बन गया tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x/2। अब ये फार्मूला है हमारा y log of tan of 5/4 minus x/2। ये फार्मूला सिंस we are equals to 1 minus tan x upon 1 plus tan x equals to tan of 5/4 minus x। इस तरह से ये फार्मूला हमने यहाँ पर यूज किया। y equals to, अब ये जब हमने कन्वर्ट इसको करिए तो डायरेक्ट हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कन्वर्ट करने के बाद हम इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर सकते हैं। इसलिए डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो हमको y का डेरिवेटिव मिल गया डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू log ऑफ का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन tan ऑफ 5/4 माइनस x/2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan, फिर से tan का डेरिवेटिव ले लिया हमने sec² ऑफ 5/4 माइनस x/2। ऐसे कि हमने सबसे पहले log का डेरिवेटिव ले लिए 1 अपॉन tan ऑफ 5/4 माइनस x/2, उसके बाद tan का डेरिवेटिव ले लिए sec² ऑफ 5/4 माइनस x/2। अब हमको डेरिवेटिव लेना है माइनस x/2 का। इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव जब हम लेंगे 5/4 माइनस x/2 का डेरिवेटिव 5/4 का डेरिवेटिव 0 माइनस x/2 का डेरिवेटिव माइनस 1/2। तो इस तरह से यहाँ पर dy by dx इक्वल्स टू sec² और ये 1 अपॉन tan स्क्वायर। तो ये 1 अपॉन tan मीन्स cot, तो cot को जब हम लेंगे cot ऑफ 5/4 माइनस x/2 ये हो गया cos ऑफ 5/4 माइनस x/2 डिवाइडेड बाय sin ऑफ 5/4 माइनस x/2 इनटू sec मीन्स cos 1 अपॉन cos, इसको जब हम लेंगे तो ये होगा 1 अपॉन cos स्क्वायर 5/4 माइनस x/2। इसको जहाँ तक हो सके हमको सिंप्लीफाई करके चलना है। आंसर हमारा यहाँ आते जाएगा इनटू -1/2। तो ये माइनस साइन हमने शुरू में ले लिए, एक cos x/2 को एक cos, ये cos ऑफ दिस ब्रैकेट गेट कैंसिल विद द cos ऑफ 5/4 माइनस x/2। तो यहाँ पर बच गया -1 अपॉन 2 sin 5/4 माइनस x/2 इनटू cos ऑफ 5/4 माइनस x/2। तो इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास में एक आइडेंटिटी है 2 sin θ/2 इनटू cos θ/2 इक्वल्स टू sin थीटा। यहाँ पर ये फार्मूला जब लगेगा dy by dx इक्वल्स टू -1 अपॉन 2 sin, बिल्कुल नहीं आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया π/2 माइनस यस सिंस sin थीटा, सिंस 2 sin θ/2 इनटू cos θ/2 इक्वल्स टू sin। यहाँ ये फार्मूला हमने यूज कर दिए। तो आंसर हमारा dy by dx इक्वल्स टू 1 अपॉन sin cosec माइनस cosec ऑफ 5/2। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने कंसीडर कर लिया y इक्वल्स टू e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डायरेक्ट हम डिफरेंशिएट इसको नहीं करेंगे, इसको सिंपल बनाने के लिए हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। y इक्वल्स टू e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर नेगेटिव देख सकते हैं, इसको हमने पॉजिटिव कर दिया तो ये होता है e टू द पावर 2x डिवाइडेड e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर 1 अपॉन e टू द पावर 2x। अब ये यहाँ से फ्रैक्शन हटाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमको मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? e टू द पावर 2x। तो इसको जब हमने e टू द पावर 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो y इक्वल्स टू मिल गया e टू द पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर 2x नीचे e टू द पावर 4x माइनस 1 एज इट इज
डिवाइडेड बाय e टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर 2x 4x प्लस 1। तो इस तरह से हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को e टू द पावर 2x से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्या करना है, डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करते समय क्या करना है, क्वोशंट रूल अप्लाई करना है। क्वोशंट रूल अप्लाई करने के लिए dy बाय dx इक्वल्स टू, अब क्वोशंट रूल अप्लाई करने के लिए स्टार्ट कहां से करेंगे, हम डिनोमिनेटर से स्टार्ट करेंगे। डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, e टू द पावर 4x प्लस 1 मल्टीप्लाई ddx ऑफ न्यूमरेटर e टू द पावर 4x माइनस 1 माइनस, अब न्यूमरेटर को हम ऐसे ही रखेंगे e टू द पावर 4x माइनस 1 इनटू ddx ऑफ डेरिवेटिव क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करने के लिए e टू द पावर 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ गया हमारा e टू द पावर 4x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इसको क्वोशंट रूल अप्लाई कर दिए। नेक्स्ट क्या करना है, हमको डेरिवेटिव ले लेना है। dy बाय dx इक्वल्स टू क्या आएगा, e टू द पावर 4x प्लस 1 एज इज लिख दिए हमने। ओके, डेरिवेटिव ले लिए e टू द पावर 4x माइनस 1 का, तो e टू द पावर 4x का डेरिवेटिव आएगा 4 into e टू द पावर 4x, 1 का डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट है 0। नेक्स्ट माइनस एज इट इज, फिर से e टू द पावर 4x माइनस 1 ब्रैकेट में लिखेंगे इसको हम, दो टर्म्स है इसलिए e टू द पावर 4x प्लस 1 का डेरिवेटिव 4 e टू द पावर 4x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। सो डिनोमिनेटर बच गया हमारे पास e टू द पावर 4x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। नेक्स्ट dy बाय dx इक्वल्स टू, तो अब यहाँ पर हमको ढूंढना है कि हमको कोई टर्म कॉमन लेके आएगी क्या। यदि हम कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे हम, 4 e टू द पावर 4x 4 e टू द पावर 4x, इसको ब्रैकेट से बाहर लिए हमने 4 e टू द पावर 4x, तो ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास, बचा e टू द पावर 4x प्लस 1 माइनस, इस ब्रैकेट को जब हमने अप्लाई कर दिए तो ये हो गया माइनस e टू द पावर 4x माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम लोग ये एक मिस्टेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये स्टेप हमको केयरफुली करना है कि ये जो ब्रैकेट है इसको माइनस साइन अप्लाई होने की वजह से ब्रैकेट के साइन को चेंज कर लेना है। नेक्स्ट e टू द पावर 4x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, dy बाय dx इक्वल्स टू क्या बन गया हमारा, e टू द पावर 4x माइनस e टू द पावर 4x को हमने कैंसिल कर दिए, 1 प्लस 1 बच गया, 2 से 4 को मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया 8 e टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय e टू द पावर 4x प्लस 1 ब्रैकेट। Let's move further with next problem, and our problem is y equals to log of tan cube of x sin to the power 4x ब्रैकेट x square plus 7 to the power 7, उसको हमको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पर लॉग है तो लॉग के रूल्स अप्लाई करेंगे। इसको जब हम लॉग के रूल्स अप्लाई करेंगे तो लॉग ऑफ ये पूरी टर्म्स मल्टीप्लिकेशन नहीं होने की वजह से लॉग ऑफ ए बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग बी हम ये यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये बन गया हमारा log ऑफ tan cube of x प्लस log ऑफ sin to the power 4x प्लस log ऑफ x square प्लस 7 to the power 7, log ऑफ ए बी इक्वल्स टू log a प्लस log b, ये रूल हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिए। तो आगे और हम इंडेक्स को मल्टीप्लिकेशन में ले सकते हैं, तो y इक्वल्स टू एक स्टेप हमारा और बढ़ जाएगा, तो ये बढ़ गया हमारा 3 log ऑफ tan x प्लस 4 log ऑफ sin x प्लस 7 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। तो इस तरह से हमने सारी टर्म्स को सेपरेट कर दिए। अब हुआ क्या, ये स्टेप करने की वजह से हमारी टर्म्स सेपरेट हो गई, सिंप्लीफाइड हो गए, जिसको हमको डिफरेंशिएट करना आसान हो।
अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव 3 कोएफिशिएंट में है उसको, तो एज इट इज 3 log ऑफ tan का डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन ये बन गया 1 अपॉन tan x इनटू, फिर से आगे हमको tan x का डेरिवेटिव लेना है, वो डेरिवेटिव ले लिया हमने 6 स्क्वायर x प्लस 4 log sin x, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन sin, फिर से हमने sin का डेरिवेटिव ले लिए, वो बन गया cos x, नेक्स्ट प्लस 7 log का डेरिवेटिव 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 7, तो वहीं पर हमने इसको इनटू 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 7 कर दिए इनटू फिर से x स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 7 का डेरिवेटिव 0। इसको जब हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 इंटू 1 अपॉन tan x, 1 अपॉन tan is cot, cot is cos x अपॉन sin x इंटू 6 square x, 6 square x means 1 upon cos square x plus 4 cos upon sin x, तो इसको हम cot x कर सकते हैं, cos x upon sin x cot x, और ये बन गया 7 to the 14x divided by x square plus 7। तो इस तरह से हमने अब आगे क्या करना हमको, dy by dx equals, इसके पहले की प्रॉब्लम में हमने इस आइडेंटिटी को कन्वर्ट कर दिए थे, फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके, तो उसको उसी तरह से सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर a cos x हमने कैंसिल कर दिए, बचा हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 ले लेंगे हम, डिनोमिनेटर बचा हमारे पास में 2 sin x into cos x प्लस 4 cot x प्लस 14x divided by x square plus 7, dy by dx equals to 3 to the 6, 2 sin x into cos x sin 2x 1 upon sin x, उससे ये हो गया उससे 2x plus 4 cot x plus 14x divided by x square plus this problem. So we consider it as y. अब इसको फिर से सिंप्लीफाई करने के लिए हमको सबसे पहले इसको लॉग के रूल अप्लाई करना है। यहाँ पर हमने लॉग के रूल जब अप्लाई कर दिए तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन गया हमारा, y इक्वल्स टू लॉग, सबसे पहले ये इंडेक्स को हम सामने ले लेंगे 3/2, और ये 3/2 सामने लेने के बाद ये लॉग जो है इसको अप्लाई हो गया, तो यहाँ पर लॉग ऑफ 4 to the power x प्लस log of x square plus 5 divided by square root of 2x cube minus 4। इस तरह से हमने इसको एक स्टेप रिमूव कर दिया। तो क्या किया हमने, log ab इक्वल्स टू log a प्लस log b इस तरह से कर दिए, और ये जो इंडेक्स है इसको हमने स्टार्टिंग में ले लिए। तो y इक्वल्स टू 3/2 ऐसे रखिए, ब्रैकेट में ये 2x इंटू log 4 प्लस log ऑफ a अपॉन b log a माइनस log क्वोशंट ऑफ log, तो यहाँ पर ये बन गया log ऑफ x स्क्वायर प्लस y माइनस log ऑफ रूट 2x क्यूब माइनस 4। तो यदि उसमें रूट है तो उसका पावर कितना हो गया, 1/2। तो इसको अलग लिखने से पहले हम उसका पावर भी उसके साथ ले लेंगे, log ऑफ 2x क्यूब माइनस 4 टू पावर इसका 1/2। ये 1/2 पावर हमने क्यों ली है, क्योंकि आगे चल के हम उसको मल्टीप्लिकेशन में ले लेंगे, तो वो हमारा प्रॉब्लम और इजी हो जाएगा। तो ये आ गया y = 3/2 टू log 4, ये पूरा क्वेश्चन x का मल्टीप्लाइड बाय x प्लस log ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 माइनस log ऑफ 1/2 हमने शुरू में लेंगे 1/2 log ऑफ 2x क्यूब माइनस 4।
1/2 हमने शुरू में लिखे। नेक्स्ट क्या करना है हमको, सारे टर्म्स हमारे सेपरेट हो गई, तो अब हम इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यस y by dx इक्वल्स टू, ये आंसर आ गया हमारा dy by dx इक्वल्स टू 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 log 4, तो इसका वैल्यू आ गया 2 log 4 एज इट इज प्लस log of x square plus 5 का डेरिवेटिव 1 upon x square plus 5 मल्टीप्लाइड बाय x square plus 5 का डेरिवेटिव से 2x, नेक्स्ट माइनस 1/2 log of 2x cube minus 4 का डेरिवेटिव 1 upon 2x cube minus 4 into फिर से डेरिवेटिव आ गया 2x cube का 6x square। तो यहाँ पर dy by dx बन गया हमारा d by dx से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया कैंसल 3 log 4 प्लस 2 कैंसल 3x अपॉन x square प्लस 5 माइनस यहाँ पर ये इसको उसे मल्टीप्लाई कर दिए 3 is 9 x square अपॉन 2x cube minus 4, हमने उसको डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले ले लिए y, उसको डिफरेंशिएट करने से पहले हमको सिंप्लीफाई करना है ताकि हमारा सॉल्व थोड़ा इजी हो जाए। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे y इक्वल्स टू 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5, तो इसको हम 5 का स्क्वायर लेंगे log of sec x the base 5 minus 16 is square of 4 square log of tan x the base 4 y equals to, now this index is multiplied with this log, ये बन गया हमारा 5 log of, अब जब ये 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा तो ये इंडेक्स हम आगे भी ले सकते हैं, इसको हमने कर दिए 6x to the base 5 माइनस 4, इसको भी जब ये log ऑफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको हम लिखेंगे log ऑफ tan स्क्वायर x to the base 4। अब यहाँ पर ये नंबर और log का बेस सेम होने की वजह से यहाँ से ये log हट गया, यहाँ पर बचा हमारे पास 6 square x minus tan square x, and it is a trigonometric identity y equals to 6 square minus tan square equals to 1, y equals to 1, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर आएगा हमारा dy by dx equals to derivative of constant is 0। So that's all for today।